हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने अध्याय के बारे में डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या सारी चीज़ें जो है विज्ञान क्लास 10 विज्ञान के अंदर हमें पढ़नी है। तो हमारा जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल मतलब रासायनिक, ठीक है, और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया है, रिएक्शंस मतलब अभिक्रिया है, एंड मतलब और इक्वेशंस मतलब समीकरण। ठीक है, तो थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जाने तो अच्छा रहेगा। तो हमें ये पढ़ना है अभी। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को अगर अच्छे ढंग से समझना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले से आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे। या फिर क्या चीज़ें आपको कहाँ से अभी पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए, समझाने के लिए तो मैं समझा दूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खुद से थोड़ा सा मेहनत करेंगे और जो मैं बता रहा हूँ उसको अलग से पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि आपने 9th के अंदर अणु एवं परमाणु के बारे में पढ़ा होगा। परमाणु परमाणु एवं अणु मतलब एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, ये 9वां का अध्याय 3 है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको मतलब थोड़ा सा डिटेल्ड में जाकर के वापिस से पढ़िएगा इसी चैप्टर को। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, उस बुक को निकालिएगा और एक लाइन इसका रीडिंग करिएगा। ठीक है, और रीडिंग करने के बाद जो है चीजों को थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि परमाणु किसको बोलते हैं, अणु किसको बोलते हैं, तत्व किसको बोलते हैं, द्रव्य किसको बोलते हैं, ठोस किसको बोलते हैं, रासायनिक संयोजन के क्या नियम है, मतलब इन सारी चीजों के बारे में आपको जो है वापिस से जानकारी होनी चाहिए। आपने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन अच्छे से अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लीजिएगा जा करके। ये एक दो दिन लगेगा आपको पढ़ने में। इसके अंदर ज्यादा पेज तो नहीं है, आप पढ़िएगा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जब आएगा ये सारी चीजें तभी अपन जो है 10वां का जो केमिस्ट्री का है उसको समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी समझने के लिए तो ठीक है, समझा दूंगा मैं, लेकिन अच्छे से। अब जैसे मैं बोलूंगा तत्व, तत्व आपको पता होना चाहिए कि तत्व होता क्या है, ये है क्या तत्व। ठीक है, परमाणु, मैं बोलूंगा बार बार परमाणु वर्ड यूज करूंगा, परमाणु शब्द यूज करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु है क्या एक्चुअली। ठीक है, अणु, अब मैं बोलूंगा अणु, तो अणु है क्या, आपको ये बातें पता होगी तभी तो आप उसको समझ पाओगे कि हाँ ये चीज होता है अणु, आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को आप जाकर के थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो जो है इस पूरे चैप्टर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसे देखो तत्वों के अणु ये सब क्या होते हैं, यौगिक क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। रासायनिक रासायनिक सूत्र लिखना अब यहीं पे बताया गया है, लेकिन इसको जो रासायनिक सूत्र लिखना, अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर 10वां के पहला जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। और एक और चीजें आपको देखनी है, वो मैं बता दे रहा हूँ, तब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। ये तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये देखो परमाणु की संरचना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। चैप्टर 3 आपको अच्छे से आना चाहिए, जो 9th का चैप्टर 3 है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ो। और परमाणु अणु ये सारी चीजें होती क्या है, इसको जो है समझना है, रटना नहीं है, रट के क्या करोगे। ठीक है, समझना है चीजों को कि हाँ ये सारी अणु बोल रहे हैं तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि अणु ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाओगे आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा, ये चैप्टर 5 है क्लास 10th का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाला तत्वों का वर्गीकरण इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी इसका कहेगा, एक मिनट, तत्वों का वर्गीकरण है चैप्टर 5 डेट, मैं निकाल लेता हूँ। ये था, ठीक है, तो ये 10वां का है एक्चुअली, ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये हमें 10वां में
चैप्टर 5 के अंदर पढ़ना है, और ये रसायन शास्त्र का ही भाग है। तो इसके अंदर जैसे जो तत्व हैं उनको किस तरीके से सजाया गया है और टेबल के अंदर, जिसको अपन पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो अपन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो तत्व हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि तत्व मतलब कौन कौन से तत्व हैं, कितने सारे हैं, उसके बारे में ये देखो, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ एक बार, ताकि जैसे मैं ऑक्सीजन बोलूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन क्या है, कहाँ से आएगा, तो वो कहाँ से आया उसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें एक्चुअली क्या है, जो जितने सारे तत्व है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें जो है ये मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे जैसे कोई गैस है, कोई कोई सॉलिड है, मतलब गैस, और कोई बोले तो ठोस है, कोई द्रव है। तो इस तरीके से इनको जो है अलग अलग रखा गया है। फिर धातु अधातु के रूप मतलब तरीके से बांटा गया। तो अभी हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जैसे हमें जानना है कि ये नाम है, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये हमें यही पढ़ना है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, आधुनिक तत्वों का वर्गीकरण ये उसको बोलते हैं अपन। तो इसे हमें याद करना होता है, लेकिन इन सारे बहुत सारा है इसमें, तो इन सारे चीजों को याद नहीं करना है, ऊपर के 20-25 याद करना है। और कैसे याद करना है मैं आपको जब ये चैप्टर करेंगे तो मैं बता दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है पहला नंबर, तो ये एक जो है ना, इसका परमाणु संख्या दिखा रहा है कि एक जो ये वन है, वन जो है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, मतलब वन जो है परमाणु संख्या है किसका, हाइड्रोजन का। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे हाइड्रोजन, एक मिनट, इसको ऐसे पढ़ेंगे हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हीलियम। तो ये जो दो जो है ये हीलियम का, इसको पढ़ते हैं हीलियम, देखो यहाँ पे नाम लिखा गया इंग्लिश में हीलियम। ये दो जो है हीलियम का परमाणु संख्या है, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये लिथियम का ये तीन जो है लिथियम का परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है, बी बेरिलियम बोरन। अब बी, ये जो बी सी और एन और एच देख रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, इसका सिंबल है, ठीक है, कि इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। अब पूरा बेरिलियम तो लिखोगे नहीं, अगर आपको मतलब जो केमिकल रिएक्शन लिखना है, जब आप रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे, तो उसके अंदर जो यूज करोगे तो उसमें पूरा तो थोड़ी ना लिखोगे आप, उसमें पूरा नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे सिंबल दिया गया कि इस चीज से इसको जो है आप लिख सकते हैं, कि हीलियम लिखना है तो एच लिख दो, मतलब समझ जाओगे हीलियम है। उसके बाद हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन, ये जो है इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सब, अभी अभी कुछ नहीं करना है। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, ठीक है। जैसे मैं मैग्नीशियम बोलूँ आपको दिमाग में आ जाना चाहिए Mg, ठीक है। जैसे मैं सोडियम बोलूँ आपके दिमाग में Na आ जाना चाहिए, जैसे मैं हाइड्रोजन बोलूँ आपके दिमाग में H आ जाना चाहिए। मैं जस्ट इसके लिए अभी बता रहा हूँ इसको, इतना करने के लिए। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बोलूँ Al आ जाना चाहिए। सिलिकॉन Si, ये आ जाना चाहिए। फास्फोरस P आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। सल्फर एस आ जाना चाहिए, क्लोरीन Cl आ जाना चाहिए, आर्गन Ar आ जाना चाहिए, पोटेशियम K आ जाना चाहिए, कैल्शियम C आ जाना चाहिए, स्कैंडियम ये सब आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो है तत्वों को जो है रखा गया है। और ये सब जो है 23, 22 ये सारी चीजें जो है एटमिक नंबर शो करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। ये शो कर रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु संख्या 1 है, जो वैंडियम है उसका परमाणु संख्या 23 है, जो मैग्नीशियम है उसका परमाणु संख्या 12 है, जो सोडियम है उसका परमाणु संख्या 11 है। तो आप इसको क्या करना, एक टेबल बना के लिख लेना, ठीक है। जैसे इस तरीके से लिखना इधर, जैसे हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन हीलियम के लिए परमाणु संख्या 2। तो आप इस तरीके से 20-25 तक याद कर लेना, 20 तक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। ये जैसे देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम एस्केडियम टाइटेनियम प्लेटिनियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है। यहाँ 30 तक आप याद कर लोगे तो लगभग सारा काम हो जाएगा आपका। ये पूरा याद नहीं करना है, 30 तक याद करना है, रट जाना इसको ऐसे करके।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। इस तरीके से आप याद करना। मतलब अब देखो एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब जो परमाणु संख्या है, तो आप नाम याद कर लोगे तो हाइड्रोजन पहले बात है, ऐसे करोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन। मतलब इस तरीके से जो है आपको खुद ही याद हो जाएगा जब आप इसको 10-15 बार पढ़ोगे ऐसे करके। हाइड्रोजन, एक मिनट, ऐसे करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, रेटिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो यहाँ तक याद कर लोगे तो लगभग काम हो जाएगा। एक आध बार इधर इधर से कहीं से आएगा तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 30 तक आप याद कर लेना, 30 तक रट जाना है इसको बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब जैसे मैं फ्लोरीन बोलूंगा तो आपके दिमाग में एफ आ जाएगा और उसका जो परमाणु संख्या है वो भी आ जाएगा। ठीक है, 9 होता है। तो अब मैं बात कभी बोलूंगा परमाणु संख्या 9 होता है फ्लोरीन का, आपको पता ही नहीं चलेगा कि परमाणु संख्या 9 कैसे हुआ। तो इस तरीके से हुआ है, उसका नंबरिंग है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे हुआ। अभी देखो एक और चीज देखो, जो परमाणु संख्या है, ठीक है, अभी हम परमाणु संख्या की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 है परमाणु संख्या, हाइड्रोजन हीलियम के लिए परमाणु संख्या 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के लिए परमाणु संख्या 3 है। मतलब इस तरीके से है। उसी तरीके से एक होता है परमाणु द्रव्यमान। अब इसको डिटेल में आपको 9th के ही बुक में मिलेगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, उसका डिफिनीशन आपको पूरा वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो आप इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, एटमिक मास बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको बोलते हैं एटमिक नंबर, नंबर, और इसको बोलते हैं एटमिक मास। मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। नंबर, ये शॉर्ट लिख दिया मैंने नंबर का। ठीक है, तो परमाणु संख्या, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आपको जानना है, जरूरी है। ठीक है, तो अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो देखो अभी जैसे हाइड्रोजन है तो उसका फिक्स होता है कि इतना परमाणु द्रव्यमान होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो दिखा रहा ना 1, तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान है। यहाँ पे देखो देखो हीलियम, हीलियम He के लिए जो ये है ना 4, ये है परमाणु द्रव्यमान हीलियम का। उसी तरीके से देखो लिथियम का 6.9, ठीक है, ये है इसका परमाणु द्रव्यमान लिथियम का। फिर 9 बेरिलियम, ये है इसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे बोरॉन देखो तो 10.8, ठीक है, बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान। 12 कार्बन का, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 19 फ्लोरीन का, नियॉन, ठीक है, 20.2। तो अब देखो, अब ऐसे तो याद तो रहेगा नहीं, इसका 16 था, इसको 16.2 था, 15.2 था, 6.9 था लिथियम का, ऐसे याद नहीं रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो याद कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे याद होगा वो। थोड़ा सा मुझे सफाई चाहिए। ठीक है, जैसे देखो मतलब एक आध एक्सेप्शनल केस होगा जिस जहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं बैठेगा, बाकी ये 20 तक लगभग मेरे ख्याल से बैठ जाना चाहिए। ठीक है, 20 तक ये बैठ जाता है, 20 तक बैठ जाएगा, गारंटी के साथ बैठेगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक है, ये एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन ट्रिक है, अपने को याद करना है बस। ठीक है, अपने को रटना नहीं है, अपने को तरीके से याद करना है, याद करना। तो अभी देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है, तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा ना वो भी 1 होगा। ठीक है, आपने ऑड इवन के बारे में तो सुना होगा, ऑड नंबर, इवन नंबर, सम विषम। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या, ऑड नंबर, तो इसको क्या बोलते हैं, NUMBER होगा नंबर, इसको बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, ये ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ये सारा चीज क्या है, ऑड नंबर है। ये सब क्या है, ऑड नंबर है। उसी तरीके से 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो 2 से भाग नहीं लगता है जिसका, उसको अपन ऑड नंबर बोलते हैं। 15 हो गया, ठीक है, फिर 18 हो गया, 18 को लगेगा 2 से, ये इवन नंबर, ये सम संख्या होगा 18। ठीक है,
18 नहीं होगा यहाँ पे 15 17 लिखो आप, 17 होगा, ठीक है, फिर 19 होगा, 21, ये सारी चीजें क्या है, ऑड नंबर। विषम, अब इसको क्यों बता रहा हूँ, देखो ना इसका यूज आएगा। फिर इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर मतलब, इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या होता है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये सब क्या है, 18 हो गया, 20 हो गया, ये सब क्या है, ये सब है इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ये सब जो है इवन नंबर का एग्जाम्पल है कि 18, 16, 6, 4, 2, 14, 16, 20, ये सब क्या है, इवन नंबर है। और उसी तरीके से ऑड नंबर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत अच्छा पैटर्न है, जो हाइड्रोजन है तो उसका परमाणु संख्या कितना है, एक। तो एक है क्या, एक क्या है, विषम संख्या है, एक क्या है, विषम संख्या। अब देखो उसी तरीके से 3, तो 3 क्या है, 3 भी विषम संख्या है। उसी तरीके से आप देखो 5, 5 भी क्या है, विषम संख्या है। तो जिसका, जो भी तत्व का, जिस भी तत्व का जो परमाणु संख्या है वो विषम नंबर होगा, जिस भी तत्व का परमाणु संख्या विषम नंबर होगा, तो उसके परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए आप क्या करना, उसको दुगना कर देना, परमाणु संख्या को दुगना कर देना। जैसे बोरॉन के लिए परमाणु संख्या 5 है, तो इसका अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो अपने को देखना है कि ये विषम है या फिर सम है। तो ये विषम है, ठीक है, तो विषम अपने को मिल गया। तो विषम मिलने के बाद क्या करना है, विषम मिल गया, 5 विषम है, तो उसको क्या करना, 2 से गुना कर देना और +1 कर देना। तो ये जो आएगा, ये आएगा परमाणु द्रव्यमान उस तत्व का। जैसे बोरॉन का लिखा है तो बोरॉन का 5 लिखा हमने, क्या, परमाणु संख्या लिखा। हमें पता है बोरॉन का, तो अब इस तरीके से हमें पता होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीज, ये सारी चीजें हमें पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब द्रव्यमान संख्या क्या है, किस एलिमेंट का, किस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है, सॉरी परमाणु संख्या कितना है, तो वो पता चल जाएगा। अब जैसे बोरॉन के लिए परमाणु संख्या 5 था, तो हमने इसे निकालना है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान हमें निकालना है इसका, बोरॉन का। तो क्या किया हमने, पहले देख लिया कि ये 5 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, तो 5 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 5 गुने 2 +1, तो 5 गुने 2 मतलब 10 हो जाएगा, और +1 तो कितना आएगा, 11। अब देखो यही जो आएगा ना, वो होगा द्रव्यमान संख्या। अब 10.8 है ना, तो उसको अपन अप्रोक्सीमेटली 11 लिखते हैं, ठीक है। 10.7 होगा तो इसको भी अपन 11 लिखेंगे, इंटीजर नंबर को लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखो, अब ये तो विषम संख्या। अब जैसे 3 के लिए चेक करते हैं, किसके लिए, 3 किसका है, लिथियम का। तो ऐसे ऐसे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो अभी देखो मैं बैठा रहा हूँ, काफी कचरा हो गया ना। अभी देखो ये आगे 11 आ गया था, ठीक है, अपने को सही मिला। फिर लिथियम के लिए देख लेते हैं, मैं चेक कर करके आपको बताता हूँ, थोड़ा ज्यादा कचरा हो गया। ठीक है, अब जैसे देखो 3 क्या है, विषम संख्या 3, ठीक है। तो इसके लिए परमाणु 3 किसका है, लिथियम का। तो लिथियम का अपने को 3 क्या मिला, ये परमाणु संख्या मिला है लिथियम का, अपने को पता होगा, याद होगा, ठीक है। तो अपने को परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो 3 गुने 2 +1, विषम संख्या होता है तो 3 गुने 2 +1 करना है। विषम संख्या जैसे 3 क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या के केस में 3 गुने 2 +1 करना है, मतलब जो भी विषम संख्या गुने 2 +1, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और +1 करना है। तो ये कितना आएगा, 3 गुना 6 और जोड़ 1 कितना होगा, 7। अब ये 7, ये जो है परमाणु द्रव्यमान होगा किसका, जिसका परमाणु संख्या 3 है उसका, मतलब परमाणु संख्या 3 किसका है, लिथियम का। देखो लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा ना वो 7 होना चाहिए। देखो 6.9 है, तो 6.9 को अपन 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके से देखो एक दिखाता हूँ, पोटासियम, ठीक है। तो पोटेशियम का क्या है, 15 है परमाणु संख्या, हमने पता हो गया कि 15 जो है पोटेशियम का परमाणु संख्या है, ठीक है। तो अब परमाणु संख्या 15 है, तो 15 क्या है, 15 जो है विषम संख्या है।
ठीक है। तो विषम संख्या के लिए, विषम संख्या अगर होता है किसी भी, अगर परमाणु संख्या जो विषम संख्या है तो उस केस में हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो क्या करते हैं, विषम संख्या जो भी संख्या है 15 गुने 2 + 1, तो कितना होगा 15 दूना 30 जोड़ 1, तो ये कितना है 31। 31 देखो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। तो 20 तक ये लागू होगा, 20 के बाद ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था विषम संख्या के लिए। अब सम संख्या के लिए कैसे निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान। विषम संख्या था तो हमने 5 गुने 2 + 1 करना है, सिंपल से। सम संख्या होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 है हीलियम के लिए, हीलियम का परमाणु संख्या कितना है 2, तो अब इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, परमाणु संख्या को दुगना कर दो, तो दूना 4। अब ये 4 क्या है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए, देखो 4 है, ठीक है, 4 परमाणु द्रव्यमान हो गया ये। उसी तरीके से आप देखो इसका देखो मैग्नीशियम का, देखो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है 12, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है 12, तो 12 क्या है, 12 सम संख्या है। तो सम संख्या अगर होता है परमाणु संख्या, ठीक है, 12 जैसे परमाणु संख्या है तो ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है। ये मैग्नीशियम के लिए। तो अगर अपने को परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो इसको दूना कर दो, तो 12 गुने 2 करोगे तो कितना आएगा 24। अब 24 जो है मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान है देखो 24.3 है, 24.3 है, तो इसको 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 24.5 होता, 24.5 होता तो इसको अपन 25 लिख लेते, 24.4 होगा तो इसको 24 लिखेंगे, 5 से नीचे होता है, ये आपने पढ़ा होगा 8वां में, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है, ठीक है। तो ये 20 तक ही काम करेगा ये फॉर्मूला। देखते हैं, मैं 20 तक 20 के बताता हूँ, 20 का जो परमाणु संख्या जिसका 20 है ना उसको देखते हैं। तो देखो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना 20 है, तो 20 क्या है, सम संख्या है, तो 20 गुने सम संख्या होता है अगर, तो उसको क्या करते हैं दुगना कर देंगे, तो वो क्या परमाणु द्रव्यमान दे देगा, तो 20 गुने 2 कितना हो जाएगा 40। अब देखो 40 कैल्शियम का है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, 40.1 है, मतलब 40 ही है, ठीक है। लेकिन 21 में देखो, 21 में नहीं होगा, 21 क्या है विषम संख्या, तो आप बोलोगे कि ठीक है दुगना कर दो +1 कर दो, तो ये परमाणु द्रव्यमान दे देगा, लेकिन नहीं होगा। कितना होगा ये देखो, 21 दूना 42 और जोड़ 1, अब ये कितना है 43 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 45 है, तो नहीं बैठेगा, मतलब 20 तक ही ये चलेगा। तो 20 तक आ जाएगा, आपको याद इतना हो जाएगा तो भी काफी है, इतने से काम हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बोलूंगा डायरेक्ट कि हीलियम का जो है परमाणु द्रव्यमान इतना होता है तो इसलिए ऐसे हुआ, परमाणु संख्या इतना होता है तो इसलिए ऐसे हुआ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अरे यार ये तो याद ही नहीं है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखना है। जैसे मैं बोलूंगा 2 मिनट टाइम लेना, सोचना कि हाँ ऐसे था यार, ठीक है, तो वो काफी लंबा समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखो एक और चेक करके बताता हूँ, सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना है 14 परमाणु संख्या, तो ये 14 क्या है सम संख्या है, तो इसलिए सिंपल सा दुगना कर दो, तो यही जो है परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, 14 दूना 28, तो 28 देखो सिलिकॉन का है परमाणु द्रव्यमान 28.1, सिंपल 28 लिख सकते हैं, 28.1 क्या लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं, तो ये होगा परमाणु द्रव्यमान किसका, सिलिकॉन का, सिंपल सा दुगना कर दिया, मतलब परमाणु संख्या जिसका सम है तो उसको दुगना कर दो, 20 तक की वैल्यू रहेगा, दुगना कर दो तो वो जो दे देगा ये परमाणु द्रव्यमान दे देगा, और अगर विषम संख्या है तो दुगना करके 1 जोड़ दो, ठीक है। विषम संख्या के केस में परमाणु संख्या जिसका विषम है, जैसे 7 है नाइट्रोजन, तो 7 ये 7 क्या है विषम है, तो 7 गुने 2 + 1, तो ये क्या दे देगा परमाणु द्रव्यमान किसका, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ हमने नाइट्रोजन के लिए 7 लिया है, तो 7 दूना 14 1 15। अब देखो एक यहाँ पे फेल हो गया ना, जैसे देखो एक आध जगह फेल होगा, जैसे नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे फेल हो गया 15, अब यहाँ पे 14 है तो 14, आप ये तो याद हो जाएगा, एक आध जगह फेल होगा, बाकी सब जगह पे सही होगा। जैसे फ्लोरीन है 9, तो 9 दूना 18, 9 क्या है विषम संख्या है, तो 9 दूना 18 जोड़ 1, तो कितना होना चाहिए 18 जोड़ 1 19 हो जाएगा, तो 19 होना चाहिए फ्लोरीन के लिए, देखो 19 है, तो मतलब लगभग 20 तक सब में जो है काम करेगा, एक आध जगह फेल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने ये काफी मतलब जो है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हीलियम ऐसे याद रखना, हाइड्रोजन हीलियम मीथेन बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ऐसे मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और
जो हमारा जो अगला चैप्टर है, मतलब जो अगला हम पढ़ेंगे, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर, ठीक है। आप जो है अणु एवं परमाणु पढ़ लेना 9 से, नहीं पढ़ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं भी एक पे वीडियो बना दूंगा इस पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अभी तक आप उतना जो है समझो और उसको जो है चेक करके देखो कि मैंने पढ़ा है जो सही है कि नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक तो कर दो। अगर देखा है तो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाय, थैंक यू वेरी मच।